दोस्तों अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो ना और इंडिया में रहते हो तो भी आप ये काम कर सकते हो। ये वीडियो आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी कि कैसे आप फॉरेक्स मार्केट में काम करोगे, कैसे आपको क्या प्रॉफिट्स होंगे, किस तरीके से आपको कह सकते हो काम करना चाहिए। और बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस मैं आपको देने वाला हूँ। मैंने देखा है बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको इलीगल ट्रेड करने की बातें की जा रही है। अब आप सोचो आम आदमी जब वो वीडियो देखेगा तो उस कंडीशन में वो तो बेचारा भरोसा कर लेगा। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा मेरी वीडियो में 1% भी कहीं पर अगर आपको गड़बड़ मिल जाए तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो तक डिलीट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि भाई तुमने ये बात गलत बोली। मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूंगा, प्लीज़ ध्यान से समझना और देखने के बाद में आप इजीली फोरेक्स मार्केट में काम कर सकते हो। और वो भी बहुत ही लीगल वे में, 100% लीगल वे में। बहुत ही का तो मतलब ही नहीं आता। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दोस्तों, हम लोग जब काम कर रहे हैं, अभी मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ना यूएसडी का चार्ट है। सो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं इंट्राडे पर्पस के लिए उसको बोलते हैं बेसिकली लेवल जोन स्ट्रैटेजी। लेवल जोन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि हम लोग सुबह सुबह एनालाइज करते हैं। और ये बेसिकली मैं बोल देना चाहता हूँ, सुबह सुबह एनालाइज करने का मतलब हो जाता है सुबह 8 बजे आप एनालाइज करने बैठो, 8:30 तक के मैक्सिमम आप एनालाइज कर लोगे। मॉर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। 9 AM आपका मार्केट ओपन होता है। उस टाइम से लेकर शाम तक आप अपने ऑफिस में घूमो, आप अपना काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज़ है आपको एक सिक्योरिटी वाली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, आपको ये चीज़ समझनी है कि आप अगर जुआ खेलना चाहते हो देन डेफिनेटली आप दूसरे सेगमेंट में काम कर सकते हो। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम लोग फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, इसमें अच्छे हैं। दूसरा इंसान निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है, उसमें अच्छा है। कोई कह सकते हो स्टॉक्स में काम करते हैं, उनमें अच्छे। देखो अपने फील्ड में सब लोग अच्छे होते हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते। तो मेरा मानना यह है कि हमें अपने वाले फील्ड पे इतना अच्छे से फोकस करना है कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोरेक्स में काम करने की बातें कर रहे हैं। तो जरा फोरेक्स के बारे में यहाँ पे समझो क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे हमने मॉर्निंग में क्या किया देखा और मैंने बताया कि भाई ये ना हमारा लो जोन है, जहां पर कह सकते हो मैं अपनी बाय एंट्री करूंगा इस जगह पर। ये मेरा जो प्राइस है 82.8100, ठीक है। सेकंड जो है मेरा हाई जोन, ठीक। देन उसके बाद में हाई जोन की बात करें 82.9300 मेरा हाई जोन है। तीसरी बात करें जो हमारा मैग्नेटिक जोन होता है, इसको बोलता है एम जोन। इसको बेसिकली आप जोन स्ट्रैटेजी बोल सकते हो। और यहाँ पे फोरेक्स मार्केट में ना बहुत ज्यादा यूज होती है। क्यों यूज होती है? क्योंकि यहाँ पे एवरेजिंग का यूज किया जाता है और हम लोग भी एवरेजिंग का ही यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस एक बार बिल्कुल जीरो से समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोग अगर फोरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो ना तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि क्या, सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। अभी तो बात करें, ये तो मैंने यूएसडी लगाया। हमें जो काम करना है, अगर हम काम करना चाहते हैं तो किस किस चीज में कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं। सबसे पहली चीज आ जाती है, हम काम कर सकते हैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। आप कहोगे ये तीन चीजों के ऊपर आप क्यों इतना फोकस करते हो? मेरे भाई मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। आप अगर घर में रहकर काम कर रहे हो और आपको एक ऐसी चीज मिल जाए जो दुनिया में चलती रहेगी हमेशा, दुनिया में हमेशा चलती रहेगी, अगर स्टॉक मार्केट ये है ना, तो ध्यान रखना फोरेक्स मार्केट ये पूरा का पूरा है। ठीक, ये पूरा का पूरा पार्ट ना ये फोरेक्स मार्केट है। और ये अगर स्टॉक मार्केट है किसी देश की, तो आप समझ सकते हो आप इस जगह से निकलकर इस मार्केट में कदम रखने जा रहे हो ना। और आपको अगर ये बात पता है कि इंडिया में रहते हुए हम कैसे काम करें और इंडिया से बाहर जाते हुए हम कैसे काम करें, देन आप डेफिनेटली फ्यूचर ग्रो करने वाले हो। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी एडवाइस देने वाला हूं जिसके अंदर आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी मुझे जॉब करनी है। देखो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, जब हम फोरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं ना, तो फोरेक्स मार्केट का मतलब हो जाता है कि किसी देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ में कंपेरिजन किया जाता है और उसकी जो एक वैल्यू निकल कर आती है ना, उस वैल्यू के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। मान लीजिए दो करेंसी है, उसकी वैल्यू निकल कर आई 83। सो अगर ये चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो आप इसको क्या कर सकते हो, बाय करके ट्रेड कर सकते हो, है ना। ऐसी नीचे की तरफ जाएगी तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप सेल करके ट्रेड कर सकते हो। तो ये तरीका यूज किया जाता है ट्रेड करने के लिए। अब बात आती है हम लोग मल्टीपल चीजों पे क्यों फोकस करें। देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई टीचर है, कोई कोई भी है, आप देखोगे अगर आपकी एज 30+ है ना, देन डेफिनेटली आप मेरी इस बात से बहुत अच्छे से सहमत करोगे क्या, कि अगर हम एक चीज को बार बार करते हैं तो उसमें अच्छे बन जाते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए मैं वीडियो बनाने में अच्छा बन जाता हूं। मान लो मैंने अभी तक 1000 वीडियो बना रखी है, तो क्या होगा, आने वाली जो 1000 वीडियो और होंगी ना, जब मैं 2000 पे पहुंचूंगा तो मेरी स्किल इस लेवल पे आ जाएगी। यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपको क्या करना चाहिए, फोरेक्स मार्केट करना है। फोरेक्स मार्केट के कुछ रूल्स होते हैं। फोरेक्स मार्केट के रूल ये हैं कि पहले आपको एंटर करना है इंडिया वाले में,
ठीक, इंडिया में रहते हुए। देन आपको जाना है इंटरनेशनल वाले में, जो कि आप दुबई से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। देखो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा मेरे भाई, फोरेक्स मार्केट बहुत ही अच्छी जगह है। फोरेक्स मार्केट वो जगह है जहां पर दुनिया भर के ट्रेडर जाना चाहते हैं। ध्यान से समझना, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो उसका मेन फ्यूचर पता है क्या होना चाहिए? उसका मेन फ्यूचर होना चाहिए फोरेक्स मार्केट में कदम रखना। सिंपल सी बात है। क्यों? फोरेक्स मार्केट इतनी बड़ी है कि 6 ट्रिलियन तो बेसिकली दिन का यहाँ पे टर्नओवर काउंट होता है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, और ये इंट्राडे में हो जाता है। क्यों? फोरेक्स मार्केट में दुनिया भर की बैंक, दुनिया भर के कह सकते हो देश, दुनिया भर के कह सकते हो म्यूचुअल फंड, दुनिया भर के ऐसे ऐसे बड़े इन्वेस्टर डेली ट्रेड करते हैं। करोड़ों अरबों डॉलर का काम होता है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को अगर इस जगह पे जाना है, देखो नॉर्मली होता क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और कोई उसको खरीदने बेचने वाला ही ना हो तो कैसा लगेगा, बट यहाँ पर कभी ऐसा होने वाला है ही नहीं। तो पहला स्टेप हम लोग इंडिया में रहकर लेना चाहेंगे। स्टेप लेने का मतलब क्या होगा कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में एक रूल है कि आप यहां पर फोरेक्स मार्केट नहीं कर सकते। रूल क्यों बनाया गया है वो भी समझो। हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि लोग तो इतने सारे हैं, बट यहां पर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सही फील्ड के बारे में दी नहीं जाती। फोरेक्स मार्केट के बारे में ना मुझे मेरे कभी भी लाइक कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में कभी भी किसी ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। मेरे जो टीचर थे वो खुद बेचारे इसके बारे में नहीं जानते थे, तो सोचो वो कैसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड लोगों के पास होती है जो लोग सच में फाइनेंशियल मार्केट को जानते हैं। तो अगर फोरेक्स मार्केट इतनी ज्यादा खतरनाक है या फिर कह सकते हैं इतनी ज्यादा भारी है, तो हमें क्यों नहीं फील हो रही है? एक्चुअल में रीजन ये है कि कभी इस पे फोकस किया ही नहीं जाता हम लोगों के द्वारा। इंडिया में रहकर हम लोग फोरेक्स मार्केट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? आरबीआई के रूल्स को फॉलो करेंगे और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स में काम करेंगे। और मैं नोटिस कर रहा हूं काफी सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या होता है, ये झूठ बोला जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि आप क्या कीजिए, एक अकाउंट लीजिए, यहाँ से पैसा ट्रांसफर होता है, वो इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं, आप तो बच जाते हो, आप तो बीच में कोई मतलब ही नहीं आता। भाई सोचो वो बीच का जो बंदा है वो कोई हवाला कारोबारी हुआ तो सोचो आपके द्वारा जो पैसा लिया जा रहा है 50-50, 1-1 लाख रुपए आपके फोरेक्स अकाउंट में दिख रहा है। मैं एग्री कर रहा हूं, आपका तो डायरेक्ट लिंक इस बंदे से बन जाएगा ना। सोचो आम आदमी का क्या होगा अगर कल को ये अकाउंट के अंदर जो पैसा इकट्ठा हुआ वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो गया, तो मेरे भाई इस अकाउंट के साथ साथ जिन जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा ट्रांसफर किया था ना, उनकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो सर्विस हो जाएगी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। क्या होगा? आपका बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है। आप कितनी सफाई देते रहना, कुछ भी कहते रहना, वो मानेंगे ही नहीं क्योंकि आपने कुछ इनलीगल कर दिया। तो वो चीज हमें करनी नहीं है। मैं आपको खुल्लम खुल्ला कहता हूं, 1 रुपया कमा लो, 100 के चक्कर में पागल मत बनो। समझ रहे हो? 1 रुपया कमा लो, पर वो सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए कि भाई टेंशन लेके पैसा कमाया। टेंशन लेके पैसा कमाओगे तो बीपी हो जाएगा, सिर के बाल उड़ जाएंगे, बच्चों के साथ खुशी से बात नहीं कर पाओगे, घर में ढंग से रह नहीं पाओगे। वो काम मैं कभी नहीं कहूंगा किसी को करने के लिए। मेरी एडवाइस ये है कि आप पहला स्टेप करो कि यहां पर काम करो। यहां पर काम करने के बाद में आपके पास में कुछ पेयर्स हैं। पेयर कौन कौन से हैं मैं यहां पे आपको बोल चुका हूं। पहला पेयर है हमारा क्या? यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर के अंदर आप काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100% लीगल है। कोई भी बंदा अगर कह दे कि इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है या कुछ भी है तो मैं आज के आज चैनल डिलीट कर दूंगा, बट ऐसा है ही नहीं। 100% मैं जो अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूं ना, एक भी इंसान बोल दे कि यार ये बंदे ने गलत बात कर दी तो मैं चैनल डिलीट करने के लिए तैयार हूं। सेकंड चीज आती है, आप यूएसडी आईएनआर में काम कर रहे हो, आप यूरो यूएसडी में कर सकते हो, जीबीपी यूएसडी में कर सकते हो, यूएसडी जेपीवाई में कर सकते हो। आप कहते हो कि इन्हीं पेयर पे क्यों फोकस कर रहे हो? मेरे भाई दुनिया में जो सबसे टॉप के 3 जो पेयर है ना, पेयर मतलब जो ये करेंसी के 2 पेयर हैं, जैसे यूएसडी और आईएनआर, 2 देश की करेंसी है ना, तो पेयर बोलते हैं इसको। तो इनकी बात करिए, सबसे 3 जो पेयर्स हैं जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये 3 पेयर ऐसे पेयर हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं, जहां पर वॉल्यूम्स सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप कहोगे स्टेबिलिटी का मतलब? हम तो चाहते हैं कि मार्केट यूं जाए, यूं जाए, यूं जाए और यूं जाए। भाई इस जगह पे ये आप चाहते हो, बट आपके चाहते हुए सब कुछ हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। करेंसी मार्केट में जिसको बोलते हैं ना फोरेक्स मार्केट, यहां पर ना जितनी ज्यादा स्टेबल करेंसी होती है, स्टेबल मींस एक प्रॉपर वे में चल रही है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर चलती रहेगी, प्रॉपर वे में ऐसे चलना चाहिए, तमीज से, जिसको बोलते हैं इज्जत के साथ। ऐसा नहीं कि यूं जा रही थी, यहां आ गई, वापस आ गई ऊपर, फिर यहां आ गई। ऐसी करेंसी की मूवमेंट अगर हुई तो समझो उस देश की करेंसी के अंदर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई भी बड़ा बैंक या कह सकते हो कोई भी बड़ा देश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। उसको क्या चाहिए? एक कंटिन्यूअस, सेफ एंड सिक्योर, स्टेबल देश होना चाहिए। उस देश की करेंसी स्टेबल होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बड़े प्लेयर यहां पे गेम प्ले करते हैं। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को यह चीज ध्यान रखनी है कि लालच में आके कि ना जी
करेंसी मार्केट की बात करें, फॉरेक्स मार्केट, भाई 100+ करेंसीज के अंदर हम तो काम कर सकते हैं, तो हम इन तीन के अंदर ही काम क्यों करें? ये चीज थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने पर ना आप खुद कहोगे ना जी तीन में भी नहीं करना, मुझे तो एक या दो में ही करना है, मैं तो एक या दो में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं। ये चीजें कभी भी बंद नहीं होंगी। कोई इंसान कहे शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, मैं एक बार को मान सकता हूं। कोई कहे फॉरेक्स मार्केट बंद हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट है इंडिया की, इसी तरीके से पूरी दुनिया की जो मार्केट है उसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। किसी एक देश के कहने से कि फॉरेक्स मार्केट बंद कर दो, या फिर कह सकते हो किसी दो चार देशों के कहने पर भी फॉरेक्स मार्केट कभी बंद नहीं होगी। तो आप अगर अपना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए लगा देते हो, देन उस कंडीशन में आपके पास में एक ऐसी चीज होती है दुनिया में जो कभी बंद नहीं होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यह काम कर सकते हो। अब बात आती है, हम तो इंडिया में बैठे हैं और इंडिया से जाने की हमारी कोई अभी क्षमता भी नहीं है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा हो, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है जो भारत सरकार ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। बट मेन चीज आती है, इंसान अच्छी चीजों के पास कम अट्रैक्ट होता है, दूध वाले को घर आना पड़ता है दूध देने के लिए। और बात करें ठेके की, तो वहां पर आपको देखोगे तो आदमी वहां खुद जाता है। तो अच्छी चीजें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको बेसिकली अच्छी चीजें लेने में दिक्कत होती है, इजी चीजें दिखती है, फटाफट ले ली जाती है। वही चीज यहां पर है, अच्छी चीज जो है आप देख नहीं पा रहे हो। आप इंटरनेशनल मार्केट पे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि सब लोग वहां जा रहे हैं। भाई सब लोग कुएं में कूदेंगे, क्या आप भी कूदोगे या मैं भी कूदूंगा? सोचो। हम लोग ये तो देखेंगे, खाना खाते हैं, बुद्धि के साथ काम करेंगे कि हमारे लिए जो बेस्ट है, हमारे फ्यूचर के लिए जो बेस्ट है, प्लस हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए जो चीजें बेस्ट हैं, हमें वही चीज करनी चाहिए। तो हम लोगों को अभी के लिए केवल और केवल यूएसडी एनआर पे फोकस करना चाहिए। यूएसडी एनआर पे फोकस करने का मेन कारण मैं बता देना चाहता हूं। रीजन है कि जब हम यूएसडी और आईएनआर के अंदर काम करते हैं तो हम लोग यूएसडी के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख पाते हैं। मुझे अभी 3 साल 4 साल होने वाले हैं और अभी मैं शिफ्ट होने वाला हूं। सिंपल सी बात है, किस चीज पे शिफ्ट होने वाला हूं? इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। और आपको एक दिन सीधा मैं बताने वाला हूं कि भाई मैं तो इंडिया से निकल चुका। ये सच है। क्यों सच है? रीजन है इसके पीछे, क्योंकि तैयारी करना जरूरी है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे देन डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी तय है। मैं आज से ही अगर इन पेयर्स के ऊपर फोकस करता हूं, अपनी कह सकते हो स्ट्रैटेजीज बनाता हूं, तो जिस दिन इंडिया में फॉरेक्स मार्केट को 100% लीगल बोल दिया जाएगा। इंडिया में पता है इनलीगल क्यों बोला जा रहा है? रीजन है, गवर्नमेंट जानती है कि एक आदमी बेचारा 500 रुपए कमाता है दिन में, 15,000 महीना कमाता है। अब कोई भी उसको झूठ बोल देगा कि 15,000 से महीने के 15,000 बनेंगे, वो बेचारा अपना पैसा दे देगा और देने के बाद में क्या होगा आपको पता ही है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो इंसान क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को रोएगा, मालिक देखो हमारे साथ तो ऐसा हो गया। गवर्नमेंट कहेगी भाई तुमको देखना चाहिए, बट कैसे देखे? वो बेचारा 500 रुपये कमा रहा है, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन होती तो वो इन चीज़ों को समझना चाहता क्या? और मैं तो बताना चाहूंगा, पढ़े लिखे लोग मतलब कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो लालच में आके इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं, जो कि इलीगल एक्टिविटी में फंस जाते हैं, और फिर रोते हैं क्या कहकर कि हमारा पैसा डूब गया। भाई आपका पैसा डूबना आपका जन्मसिद्ध अधिकार था। देखो थोड़ा बुरा लग सकता है, बट मैं यहाँ पे किसी को हाँ जी करने तो बैठा नहीं हूँ। मैं आपको सच बात इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि लोग आज के टाइम पे ये चीज़ नहीं देख रहे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर्स, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे पास खुद मैंने मेल जो है मेरे पास रिसीव हुआ है किस चीज़ का, कि आपको इतना पर मंथ दिया जाएगा, आपको इतने अकाउंट ऐड करना है। भाई हमें ऐसे काम करना ही नहीं है जो इनलीगल एक्टिविटी के हों। मैं भी तो कहीं पे बेसिकली मैं भी तो मिडिल क्लास में ही हूं ना। अब पता लगा आम जनता के साथ इस तरीके से धोखा किया जा रहा है, और मैं देख रहा हूं बड़े बड़े चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर, 6 लाख सब्सक्राइबर, बट वो लोग झूठ फैला रहे हैं और फिर भी कह सकते हो लाइक उनको इथिकल वैल्यूज की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या रीजन है? रीजन हो सकता है पैसा। तो मेरे भाई मैं आपको इतनी बात बोलना चाहूंगा, एक ही पेयर पे काम करना है, ठीक? इसमें यूएसडीएनआर पे काम कर रहे हैं। अगर हम यूएसडी के बारे में सीख जाते हैं ना, देन ध्यान रखने की बात है, मैं हमेशा बोलता हूं। और देखो जो चीजें बार बार मैं बोल रहा हूं ना, रीजन ये है कि बार बार क्या बातें ही वही हैं, आप खुद सोचो, बातें ही वही होती हैं। तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, लाइक ये यूएसडी, यूएसडी एंड यूएसडी। तो आप अगर यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करना सीख जाते हो तो यहाँ पर भी आप काम करने में काफ़ी इजी कर पाओगे। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, काम करने का तरीका ये रहने वाला है, ठीक? बाकी आप देखोगे यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर, देखोगे क्रिप्टो मूवमेंट्स हो रही हैं, कितनी हो रही है। भाई क्रिप्टो का कोई वजूद नहीं है तो हम क्या करें? सोचो, कॉमन सी बात है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको पता है यूएसडी की बात हो रही है तो भाई डॉलर की बात हो रही है, तो ये एक स्टेबल करेंसी है। इसी तरीके से आप आईएनआर की बात करो तो ये भी एक स्टेबल करेंसी है। इतनी गंदी वाली मूवमेंट यहाँ पे काउंट नहीं होती कि इंसान बर्बाद हो जाए या कह दो कि उसका घर लुट जाए। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख ही सकते हो क्या गेम चल रहा है, ऊपर नीचे। ऐसी कंडीशन में कोई इंसान पैसा कमाए तो कैसे कमाए, आई डोंट नो। सिंपल सी बात आती है। एंड अगर कोई सोच रहा है कि भाई मैं स्टॉक्स में काम करना चाहता हूं, तो इतना ज्यादा उसको आरओआई निकल कर नहीं आने वाला जितना आरओआई कह सकते हो वो करेंसी मार्केट में काम करके निकाल सकता है, अगर वो प्रॉपर वे में यहाँ पे मनी मैनेजमेंट करके काम करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, सो कॉमन सी बात आती है,
जैसे ही हमारा लेवल जोन है, आप यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मूवमेंट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोचो ये पैनिक में यूँ जाता, फिर यूँ आता, फिर यूँ जाता, क्या लगता? अच्छा लगता आपको काम करने में? कतई भी नहीं लगता। तो इस कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेफ्टी फर्स्ट करनी है। काफ़ी लोग कहेंगे इस ग्रुप की बात करें, जैसे एनालिसिस ग्रुप होता है, इसके लिए क्या करना है, ये नंबर है 9837482890। आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना और लिख देना जोन। ठीक है, जोन स्ट्रैटेजी, आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएंगी। ठीक, बाकी रही बात फोरेक्स मार्केट में काम करने के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें, कितने कितने पैसे की ज़रूरत होती है, मैं बता देता हूँ। अगर हम केवल और केवल एक ही पेयर पे काम कर रहे हैं, जैसे यूएसडी या एनआर पे काम कर रहे हैं, तो यूएसडी एनआर पे काम करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चाहिए, ठीक, जहाँ पर आपका पैसा सेफ रहे। स्टेप नंबर 1, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप किसी ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो। दूसरा स्टेप आ जाता है कि आपको आरबीआई के रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक, फेम एक्ट होता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल ये हो जाता है कि आप अगर काम करना चाह रहे हो, सो आपके पास में पैसा कितना होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। पूरे शेयर मार्केट में लाइक इक्विटी मार्केट, लाइक फोरेक्स, सॉरी, इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शंस मार्केट, कमोडिटी मार्केट, या फिर कह सकते हो क्रूड ऑयल वगैरह जो भी आते हैं, इन सब में जितना पैसा चाहिए होता है ट्रेड लेने के लिए, सबसे कम पैसा जो लगता है ना, वो पता है कहाँ पे लगता है? करेंसी सेगमेंट, करेंसी सेगमेंट पर। अब ये चीज मुझे नहीं पता कि लोगों को पता कैसे नहीं है, ठीक है, ये चीज कैसे नहीं पता लोगों को। लोग यहाँ पे 4-4, 5-5 करोड़ के फंड के साथ काम कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। लोग कहते हैं यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। भाई आपको अपनी दाल गलानी है, पूरे मोहल्ले की दाल गलानी है, पहले तो मुझे ये बताओ। लोग कहते हैं यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। भाई मूवमेंट ना होना एक अच्छी बात है, आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शंस में काम कर सकते हो। आपको रोका किसने है, ये बताओ। ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो इंडियन मार्केट में सबसे कम जो मनी रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, पता है वो कहाँ पे होती है? करेंसी सेगमेंट के अंदर। और करेंसी सेगमेंट में भी स्पेशली कहाँ पे होती है? यूएसडी एनआर के अंदर। आपको ये चीज़ें किसी ने बताई नहीं है, कमाल की बात है। मुझे बड़ा शक सा होता है। क्यों शक होता है? कि भाई आपने कभी पता करने की कोशिश की ही नहीं है। नॉर्मली होता क्या है, इक्विटी मार्केट में 100 रुपये का शेयर है, 1000 शेयर खरीदने हैं, तो भाई आपको सीधा 1 लाख रुपीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट 1 लाख रुपीज़ में आप करेंसी मार्केट में काम करोगे तो आपको जो यहाँ से रिटर्न निकलता, डेफिनेटली उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे निकलता है। ये बात आपको समझनी है अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके काम कर रहे हो यहाँ पे। बाकी देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पैनिक में रहेंगे कि कितना पैसा लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो काम किया जाता है, यहाँ पे पिप्स के हिसाब से काम नहीं होता। इंडियन मार्केट में पिप्स के हिसाब से काम नहीं होता। यहाँ पे काम होता है लाइक कह सकते हो, जैसे मान लीजिए प्राइस 83.1000 चल रहा है, तो 10 पैसा बोलेंगे इसको। अगर 83.2000 हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 पैसे की मूवमेंट हो जाती है, देन आपको ध्यान रखना है कितना प्रॉफिट बनेगा। 1 लॉट के अंदर आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट बनने वाला है। और अगर यहाँ पे 10 लॉट हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे 100 लॉट हैं तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे 1000 लॉट है तो इसी मूवमेंट में आपको 1 लाख रुपीज़ तक का भी प्रॉफिट बनेगा। आपकी डिपेंड करती है क्षमता किस चीज़ के ऊपर। असली गेम आ जाता है आपके पास कितने लॉट्स हैं। अब आप कहेंगे लॉट्स के हिसाब से पैसे भी बहुत सारे चाहिए होंगे। भाई पैसे कमाने आए हो तो क्या करना चाहते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ लेना चाहते हो? फ्री में कुछ नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी फ्री नहीं है। इंटरनेट रिचार्ज कर रखा है, फ़ोन खरीद रखा है, मैं भी यहाँ पे बैठ के लाइक सामान लेकर बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। फ्री का कुछ भी नहीं होता। अगर फ्री के चक्कर में पड़ रहे हो ना, तो फ्री में कुछ नहीं मिलना। हरिद्वार जा सकते हो कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आप सच में फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हो तो पैसा तो लगाना ही पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर है, आपका लॉट डिसाइड करेगा कि आपको कितना प्रॉफिट बनेगा। बाकी आप देखोगे तो मूवमेंट तो सेम ही है ना। 10 पैसे की मूवमेंट के अंदर आप देखोगे प्रॉफिट इतना बड़ा बन गया। आप देखोगे यहाँ पे अगर मूवमेंट बड़ी हो जाए, लाइक 20 पैसा मूवमेंट हो जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, 1000 लॉट में सीधा 2 लाख का प्रॉफिट बनता है। और लॉस भी बनता है, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। सो ये तरीका रहने वाला है इंडियन मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो। एंड ये सारी चीज़ें ये 100% लीगल है। इनमें कोई भी इंसान अगर ये बात कह दे कि इसमें 1% भी कुछ इलीगल एक्टिविटी काउंट होती है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक जोन के पास प्राइस खुला, मूवमेंट हुई, मैग्नेटिक जोन को अट्रैक्ट वहीं पे ही अट्रैक्ट करता रहेगा और यहीं पे ही अट्रैक्ट होते होते मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैनिक कंडीशन जो बन जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, यहाँ पर ऐसा कुछ भी ड्रामेबाजी नहीं होती। यहाँ पर एक इंसान 2000 रुपये से स्टार्टिंग कर सकता है
अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो लाइक नेगेटिविटी माइंडसेट वाले होंगे, वो कहेंगे 2000 से हम कब पैसा कमा पाएंगे। देखो, मेरा मेन मोटिव पैसे कमाने के ऊपर आपको कहना है ही नहीं। मैं कभी ये नहीं कहता कि दिन के आप 10,000 कमाने वाले हो। मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक रास्ता दिखा दिया जाए। ये रास्ता दिखा दिया जाए कि देखो दोस्तों, आप जो फॉरेक्स मार्केट के बारे में सोच रहे हो ना, वो बहुत ही गलत है। उस जगह पे अभी आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आपको पहले इंडियन मार्केट में जो करेंसी सेगमेंट है, इसके अंदर अपना पैसा ग्रो करना पड़ेगा। करने के बाद में आप फॉरेक्स मार्केट में कदम रख सकते हो। रास्ता ये नहीं है जो आप डायरेक्ट ले रहे हो, समझ रहे हो? ये डायरेक्ट रास्ता नहीं है जिसमें आप फॉरेक्स मार्केट में एंटर करो। पहले आपको इस मार्केट में एंटर करना चाहिए और एंटर करने के बाद में देन आपको फॉरेक्स मार्केट की तरफ अपना रुख करना चाहिए। ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता होगा जहां पर आपको कोई भी लीगल लाइक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपके घर के बाहर कोई पुलिस नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान रखना। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। आप में से किसी भी को क्वेश्चन हो लाइक आप पूछ सकते हो। प्लस ये जोन वाली बात की जाए, सो यह नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। प्लस आपको करेंसी मार्केट में अगर समझना है और भी अच्छे तरीके से, तो ये वेबसाइट है explosivtrades.in। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाइए चेक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। और लीगल वे में जो काम किया जाता है वो काम कीजिए। इनलीगल एक्टिविटी से बच के रहिए, क्योंकि आपको आज मजा आ सकता है इनलीगल एक्टिविटी में। मैं कहता भी रहता हूँ, सोचो आपने अभी इनलीगल वाला काम किया, अभी आपने 1 साल तक मेहनत की, 1 साल मेहनत करके गवर्नमेंट ने बोला आज से ये इनलीगल एक्टिविटी बंद, तो क्या करोगे मेरे भाई? आप वो काम करो ना जो गवर्नमेंट आपको खुल्लम खुल्ला कह रही है करो। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, उनको चाहिए एकदम तुरंत तुरंत, आज ही आज करोड़पति बना दो, चाहे उनका समय जा रहा है। देखो, 1 साल तक आप मेहनत करोगे, अच्छी बात है, मेहनत तो करोगे ना, रातों जागोगे, हम भी जागते हैं, आप भी जागोगे। सोचो वो 1 साल जो आपका जिंदगी का है वो टोटल वेस्ट चला जाएगा अगर गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि भाई ये तो इनलीगल है। अभी भी इनलीगल ही है, लीगल वो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर काम करते हो और यहाँ पर अपना 1 साल लगाते हो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे वर्क की जाएगी कि मैंने इसको अपना समय दिया है और मुझे यहाँ पर काम करने में मजा भी आ रहा है। तो ये चीजें होती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसको जो बातें समझनी थी वो समझ गए होंगे, और जिनको समझ में नहीं आया ना, देखो उनको समझ में आएगा ही नहीं। चाहे उनको रात को सपने में भगवान जी आ जाए कि बेटा तुम गलत काम कर रहे हो, ये मत करो, वो फिर भी कहेंगे कोई बात नहीं, चच्चा विधायक है, देख लेंगे। तो देखो, वो वाले लोगों से तो मैं बातें ही नहीं करता। असली बात है जो आम जनता है, जो आम जनता फंस रही है इस चीज के चक्कर में कि 50,000 रुपये तो डालने हैं। वो 50,000 मेहनत के है ना, कोई नंबर 2 से थोड़ा ना कमाया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लीगल वे में काम करना है। 100% जेन्युइन चीज होनी चाहिए, और वो जेन्युइन चीज यही है जो आपको मैंने शेयर की है। इंडिया में फॉरेक्स मार्केट करने का केवल एक लौता तरीका यही है जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इसके अलावा किसी और तरीके से आप करने की कोशिश करते हो तो लीगल एक्टिविटी काउंट नहीं होगी वो, ये बात ध्यान रखना। और मेरी वीडियो में जो मैंने बातें बताई है, इसको फॉलो करते हुए भी अगर आप काम करते हो तो आप लीगल वे में फॉरेक्स मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। कोई अगर कह दे कि इसके अंदर भी कोई गड़बड़ है, देन बताओ मुझे नीचे कमेंट करके कि आपने ये चीज़ मिस कर दी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैंने गड़बड़ की है। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। आप इजीली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन के जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी नए लोग हैं वो इस चीज़ को समझें कि कम खाओ बट अच्छा खाओ। सिंपल सी बात है, सेफ्टी फर्स्ट। टेंशन लेकर काम किया तो क्या काम किया मेरे भाई। ठीक है, सो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।